अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करेंगे एडोब इलस्ट्रेटर 2025 की क्लास 5, जिसमें आपको सिखाएंगे पेन टूल कैसे इस्तेमाल होता है और इसका एडोब इलस्ट्रेटर में क्या रोल है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जी, यहाँ से हमने एडोब इलस्ट्रेटर को ओपन किया। ओपन करके हमने यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट किया। अगर आपको डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं करना चाहते तो आप पी को एंटर कर सकते हैं। पी को प्रेस करेंगे तो इसकी शॉर्टकट की जो है वो शो हो जाएगी। यहाँ पे आप होल्ड करके रखें, माउस थोड़ी देर के लिए रखें, आपके सामने पी शॉर्टकट कमांड यूज हो रही है, वो आपको नज़र आ जाएगी। हम यहाँ से पहले इसको फिल करेंगे। यहाँ से स्ट्रोक फिल करना है। अगर आप फिल वाले को भी फिल करते हैं तो और आपको ट्रेसिंग में थोड़ी मुश्किल आएगी। हम यहाँ से इसको लाइन क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ से अगर आप इसको आर क्लिक प्रेस करके इसको थोड़ा सा होल्ड करके इसको आप मूव करेंगे, देखिए यहाँ से ये आर्क बन रहा है। ठीक हो गया। ये है पेन टूल। अब आते हैं इसके ऐड एंकर पॉइंट की तरफ। प्लस को दबाएंगे तो ये आपके पास प्लस पेन टूल के साथ एक प्लस का निशान शो हो रहा है। इसका मतलब है ये ऐड एंकर पॉइंट है। अगर आप प्लस को दबाना चाहते हैं, मतलब शॉर्टकट कमांड के साथ चलना चाहते हैं, तो आप प्लस का बटन दबाएंगे। अगर नहीं तो यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ से भी आप ले सकते हैं। हम यहाँ से एंकर को ऐड करेंगे। जैसे जैसे हम एंकर को ऐड कर रहे हैं, देखें ये एंकर पॉइंट ऐड हो रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे छोटे छोटे। ठीक हो गया। इनका बस यही काम है कि पॉइंट को ऐड करना। अब हम माइनस को प्रेस करेंगे। इसकी शॉर्टकट की है माइनस। ये आगे माइनस शो हो रहा है। डिलीट एंकर पॉइंट। जितने आपने एंकर बनाए हैं उनको सबको डिलीट कर देगा। देखें ये भी डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया। ठीक है, इसका काम भी सिर्फ डिलीट करना ही है। अब हम शिफ्ट सी को करेंगे, ये आ जाएगा एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट शिफ्ट सी। ठीक है, इसका क्या काम है? इसका है कि आपकी लाइन को कर्व में करना, जिस तरह हम कोल्ड्रा में करते हैं। ये देखें इसने कर्व कर दिया, यहाँ से भी कर्व किया। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि दरमियान में से लदा हो, ये लदा हो कर्व, ये लदा हो, इसके लिए हम मतलब ऐड एंकर पॉइंट का हम इस्तेमाल करेंगे। ये देखें हमने इस्तेमाल किया। अब हम शिफ्ट सी करेंगे। अब देखें ये लदा हो रही है, ये लदा हो रही है। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा दूसरी वाली जो है फ्रीज हो गई है। ठीक हो गया। यहाँ से देखें, ये देखें ये दोनों मूव कर रही हैं। ठीक है, ये देखें समझ आ गई। चलें आइए अब आपको पेन टूल का इस्तेमाल करके दिखाते हैं। पिक्चर ट्रेस करते हैं। यहाँ से हम कोई लोगो लेते हैं। यहाँ से हमने कोई लोगो को कॉपी किया, ये लोगो कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। हम इम्बेस्ट जो भी आप पिक्चर लेकर आएंगे उसके ऊपर ये क्रॉस का निशान होगा। आपने क्या करना है, जैसे पिक्चर लेकर आएंगे आपने यहाँ पे इम्बेस्ट कर देना है। अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट सही तरीके से पिक्चर है, आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके प्लेस होगा, इसको करना है। और या तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा होगा इसके साथ, प्लेस इम्बेस्ड, उसको आपने प्रेस करके अपनी पिक्चर अंदर ले आनी, फिर वो क्रॉस का निशान नहीं आएगा। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे ओपेसिटी में जाएंगे। यहाँ से हम इसकी ओपेसिटी 30 कर देंगे। करके यहाँ से हम इसको लॉक कर देंगे।
फिर पेन टूल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसको स्ट्रोक ब्लैक कर देंगे। अब हम थोड़ा सा जूम करेंगे, जूम करके ये देखिए ये लाइन लग रही है, सॉरी हाँ ये रहा। आपने बस इनको ट्रेस करते जाना है। कोई तीर, रॉकेट तीर का कोई साइंस सुइंस कोई नहीं है। लोग अभी परेशान करते रहते हैं ये बहुत मुश्किल है, ये आसान है। अगर क्योंकि कोई भी कोर्स मुश्किल नहीं होता, मतलब नामुमकिन नहीं होता। मुश्किल हम कह सकते हैं, मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप मेहनत करोगे तो आपके लिए फिर कोई मुश्किल नहीं है। अगर उस चीज़ का शौक हो जाए तो फिर आपको मुश्किल नहीं लगती। जी ये हमने स्ट्रक्चर पर वाला तैयार कर लिया, अब हम अंदर वाला करेंगे। ठीक हो गया, अंदर वाला भी हो गया। अच्छा अब ये वाला करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, पेन टूल लेंगे और शिफ्ट दबाना है। क्योंकि अगर आप शिफ्ट नहीं दबाएंगे, ऐसे करेंगे तो ये क्या क्या माइनस हो जाएगा। ये देखें, ठीक है। आपने शिफ्ट दबा के रखना है। शिफ्ट दबाएंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सॉरी ठीक हो गया। फिर शिफ्ट दबाना है, इसके साथ सेलेक्ट कर देना है। फिर शिफ्ट दबाना है, इसके साथ सेलेक्ट कर देना है। फिर शिफ्ट दबाना है, इसके साथ सेलेक्ट कर देना है। फिर शिफ्ट दबाना है, इसके साथ सेलेक्ट कर देना है। फिर शिफ्ट दबाना है, इसके साथ सेलेक्ट कर देना है। फिर शिफ्ट दबाना है। मतलब जब भी आपने लाइन को मिलाना है किसी के साथ तो आपने शिफ्ट को दबाना है। अगर आप शिफ्ट के दबाए बगैर ही अगर आप करें मिलाएंगे तो आपकी जो डिज़ाइन है सारा वो ख़राब हो जाएगा और एंकर पॉइंट वो माइनस होते जाएंगे। ठीक है, जिस तरह मैंने डिलीट एंकर पॉइंट के ज़रिए आपको करके दिखाए थे। ठीक है, अब ये फ़र्ज़ करें अब लाइन लग गई है, क्योंकि अब ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है। अगर आप इसको रंग करते हैं, फ़र्ज़ करें मैं रंग करता हूँ, ये सारा ख़राब हो जाता है। आप चाहते हैं लादा लादा हूँ, इनके लिए आपने क्या करना है, इनके लिए आपने सिंपल सा है शेप बिल्डर टूल। इसके लिए हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको इसका इस्तेमाल भी करना सिखा देता हूँ। शेप बिल्डर टूल लेंगे, शेप बिल्डर से आप इसके खाने वगैरह जो हैं, पहले इसको हम ग्रुप कर लिया, या फिर यहाँ पे जाके आप इसको शेप बिल्डर टूल लेंगे। यहाँ से कोई गलती मेरे ख्याल में हुई है, एक में देख लेते हैं क्या गलती है। देखा गलती यहाँ पे हुई है। मैं आपको रफ करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं पूरा सही तरीके से शायद ना बने, क्योंकि ये तो बस सिखाने के लिए है आपके लिए, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये किस काम के लिए है।
देखिए माइनस का निशान आ रहा है, मैंने शिफ्ट छोड़ी हुई है। जैसे माइनस करूँगा देखें वो उसने एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट की तरह उसने ख़राब कर दिया डिज़ाइन। इसलिए आपने शिफ्ट को लाजमी दबाना है। अब देखें शिफ्ट दबाएंगे, देखें वो निशान चेंज हो गया, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने सबको सिलेक्ट करना है। सबको सिलेक्ट कर लिया। जब भी आपने शेप बिल्डर टूल यूज़ करना है आपने सबको सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने अलग अलग, ठीक हो गया। इन सब को आपने अलग अलग कर लेना है, हो गया। अब क्या करना है, अब आपने आई आइकन लेना है और इसको फिल कर देना है। फिर इसको सिलेक्ट करना है, आई आइकन के ज़रिए इसको फिल कर देना है, ठीक है। इसी तरह आप इसको फिल करते रहना। मेरे लिए मुश्किल, मैं आपको फ़िलहाल जब भी आप इस तरह का डिज़ाइन बनाएं तो सबसे पहले कलर शेड जो होते हैं ना, इस तरह एक एक करके सारा पहले फिल कर लिया करें ताकि बाद में मुश्किल ना हो। एक इसका भर लिया, ठीक है। फिर इसका आपने डिज़ाइन में देखे होंगे कि लोग किस तरह ये पहले से मतलब शेडेड तैयार रखते हैं। हमेशा जब भी रंग बिरंगा अगर आप बना रहे हो तो पहले इसका शेडेड लाजमी तैयार कर लें, ठीक है। मैं तो अभी रफ बना रहा हूँ इसलिए मुझे एक एक करके मुझे करना पड़ रहा है। वरना आप अगर करें तो आप प्रोफेशनल तरीके से करें, पता चले कि हाँ ये वाकई हो रहा है। क्योंकि हमारे पास कस्टमर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वेट कर पाए, इसलिए आपकी स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्किल हाई होनी चाहिए। आप किसी को इंतज़ार ना करवाएं, कोशिश करें किसी को इंतज़ार ना करवाएं। ये देखिए हमारा अब ये लोगो तैयार है। अब हम इसको जो बीच वाला है ना, ये वाला हिस्सा, इसको आप बेशक आप डिलीट कर दें, ठीक है। अब ये जो पूरा बन गया इसको कॉपी करें, मतलब ग्रुप कर दें और बाहर लें। यहाँ पे जाएं, अब इसको आप डिलीट कर दें, डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे जाएं और इसकी ओपेसिटी जो कम हुई हुई है, मेरे ख्याल में ये हमने किया हुआ है, कलर ही ऐसे हुए हुए हैं, या इसकी ओपेसिटी, एक मिनट मैं देखता हूँ, थोड़ा आप तेज़ कर सकते हैं, इसको अनग्रुप करें। हाँ देखा, इनकी ओपेसिटी कम है, ग्रुप में नहीं पता चल रहा था। अब देखें, अब इसकी ओपेसिटी अगर आप ये देखें, लोगो तैयार हो गया। ये देखें, ये आपने पेन टूल के ज़रिए एक लोगो को रेडी किया है। आप चाहे कई लोगोस तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको पेन टूल की समझ आ गई होगी कि पेन टूल किस लिए यूज़ होता है। हम जिस टूल के बारे में पढ़ेंगे उस टूल के बारे में हम आपको बनाकर दिखाएंगे ताकि आपको उसका इस्तेमाल पता चल सके। जैसे हमने पेन टूल को इस्तेमाल किया, या इनका इस्तेमाल नहीं था क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हेल्प करती हैं चीज़ों को गाइड करने में, ठीक है। ये टूल बनाने में काम करती है, ये कर्वेचर टूल आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये आर्क बनाती है ये, इसलिए पेन टूल को तो हम होल्ड करके इसको आर्क बनाते हैं। इसके ज़रिए हम लाइन को भी आर्क आसानी से बना सकते हैं। इसका इस्तेमाल आपको आगे जाके बताएंगे। इसका इस्तेमाल पेन टूल से बहुत आसान है, ठीक है। उम्मीद है जी दोस्तों, ये थी हमारी क्लास 5 पेन टूल के ऊपर और उसके सारे ऑप्शंस के ऊपर। उम्मीद आपको सब समझ आई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट्स के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर ऑन रहता है, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। अगर नहीं तो कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपको कॉल के ज़रिए भी आपको बता दिया करूँगा। अगर फिर भी आप चाहते हैं मैं आपको ऑनलाइन क्लास दूँ तो मैं आपको व्हाट्सएप वीडियो के ज़रिए, व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल के ज़रिए मैं आपको गाइड कर पाऊँगा। एनीडेस्क के ज़रिए भी मैं आपके सॉफ्टवेयर को जो नहीं चल रहे उसके ज़रिए मैं कंट्रोल करके आपका पीसी आपको मैं पूरे तरीके से ऑपरेट करना सिखा दूंगा कि कैसे इसको सही करना है, कैसे इसको चलाना है, रन करना है। अक्सर डिफेंडर जो होता है वो चीज़ों को करप्ट कर देता है। आपने सबसे पहले काम ये करना है, जब भी सॉफ्टवेयर ओपन करने लगो या फिर ये काम करें, आपने जब भी विंडो ओपन करनी है ना, रिस्टार्ट करना है। जब भी विंडो ओपन करनी है, आपने डेस्कटॉप ओपन होते ही
आपने विंडो डिफेंडर जो है ना सिक्योरिटी उसको ऑफ कर देना है, क्योंकि वो आपकी चीज़ों को करप्ट कर देता है। आपकी EXE जो सेटअप की फ़ाइल होती है उसको करप्ट कर देता है, जो उसकी रन कमांड होती है उसको करप्ट कर देता है। वो सही चल नहीं रहा, क्योंकि आजकल वो किसी पे भी नहीं सही काम कर रहा। विंडो 11 के लिए ही है, वो विंडो 11 पे से ही काम कर रहा है, क्योंकि वो अपडेटेड है। पहले विंडो 10 पे चल रहा था, क्योंकि विंडो 10 अब हो गई है बंद। अब इसकी सिक्योरिटी अपडेट्स ख़त्म हो गई हैं, इसलिए विंडो डिफेंडर उसके लिए परेशान कर रहा है, उसकी कोई चीज़ चला नहीं रहा है। ठीक है, आपने इसको ऑफ कर देना है। ये थी हमारी क्लास 5। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने घर वालों का, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। आपका मेज़बान अहमद रज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।